फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आपका नए चैनल पे आ रहा है ये वीडियो, क्योंकि इसको हमने स्पेशली जो बनाया ही वर्कआउट के लिए है। एक्चुअली जो मेन चैनल है हमारा, उस पर वर्कआउट से रिलेटेड जो वीडियोस बन रहे हैं वो फैमिली के साथ में, व्लॉग के साथ में इन्वॉल्व होके जो है उतना अच्छा जो है हम एक्सरसाइज के बारे में या डाइट के बारे में या ओवरऑल वर्कआउट के बारे में बात नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए जो है एक नया चैनल स्टार्ट किया है और होप सो कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम वर्कआउट से रिलेटेड बात कर पाएंगे, ताकि हम अपनी बॉडी को, अपने सोल को, अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर कर सकें। तो चलिए इस चैनल पे बने रहिए और देखते हैं आज हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी होकर मैं निकल लिया हूँ अभी जिम की तरफ। जिम बैग रेडी है, अपना इंट्रा वर्कआउट जो SEAA मैं ले लेता हूँ साथ में, तो उसको ले लिया है। एक्चुअली पूरा दिन भाग दौड़ वाला रहता है, तो थोड़ा सा टाइम जो है कम मिल पाता है, रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा वर्कआउट के टाइम पे थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स EAA तो ये ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बेटर रहता है। तो चलिए आज जो है बेसिकली आज जो हम चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। तो जिम में पहुँचते हैं और ये वाला जो व्लॉग है इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो एक एक्सरसाइज जो मैं बताऊँगा उसके साथ साथ में जो है बहुत सारी और भी बातें होंगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस बने वो आपको मिल सकें। और जो मेरा एक्सपीरियंस है जिम से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करूँगा। काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे वर्कआउट करते हुए, कई बार मैंने वेट बढ़ाया है, कई बार वेट घटाया है, और अकॉर्डिंगली जो है हम उस हिसाब से डाइट को प्लान किया है। लेकिन बेसिकली क्या चीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि वर्कआउट से रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट पता चली हैं, क्योंकि हम लोग के टाइम पे कोई इस तरीके से ट्रेनर नहीं हुआ करते थे। बेसिकली पूरे शहर के अंदर 1 या 2 जिम हुआ करते थे, बड़े शहरों में 5-6 जिम होते थे। तो ना तो जिम अच्छे होते थे, ना मशीन्स उस वक्त अच्छी होती थी, लेकिन ओवरऑल जो है उस वक्त वर्कआउट करने के बावजूद भी मसल बिल्डअप हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जैसे पार्ट ऑफ द मसल्स को फोकस करके हम जो है मसल्स को जल्दी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन मसल्स को फोकस कैसे करना है, उस मसल्स को टारगेट कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल्स में आज मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए पहुँच गया हूँ मैं क्लब के सामने, हमारा क्लब। तो क्लब में अंदर से एंटर करते हैं, फिर देखते हैं। तो जैसे ही आज क्लब में एंटर हुए हैं, सबसे पहले एक शॉक ये लगा है कि आज लाइट नहीं आ रही है, कुछ इशू हो गया है शायद। तो AC वगैरह सारे ऑफ रहेंगे, स्विचेस हम ऑन कर दे रहे हैं, जब लाइट आएगी तो ऑन हो जाएगा। तो क्लब में पहुंच गया हूं और इस वक्त सारी MCBs ओपन कर दी हैं, स्विचेस ऑन हो गए हैं। तो चलिए जल्दी से अंदर पहुंचते हैं। तो ये है हमारे क्लब का नज़ारा। इधर जो है साइकिलिंग की मशीन्स हैं, क्रॉस टर्नर्स हैं, ट्रेडमिल्स हैं, ये आपके लेग के वर्कआउट के लिए मशीन्स हैं, स्मिथ मशीन है, बेंचेस हैं, ट्विस्टर रखा हुआ है, डंबल रैक है उधर। तो ओवरऑल जितनी ये मल्टी मशीन्स है ही, तो ओवरऑल जितनी एसेंशियल मशीन्स होती है वो लगभग हैं। म्यूज़िक सिस्टम भी रखा हुआ है और एक क्लब रैक, और इधर अपना जो है योगा रूम भी है, या डांस या ज़ुम्बा करना हो तो उसके लिए। तो खैर आज तो पहले सबसे पहले दोनों साइड के डोर्स ओपन करेंगे ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, फिर वर्कआउट शुरू करते हैं। सॉन्ग्स लगा दिए हैं, लेकिन बंद करना पड़ेगा म्यूज़िक को, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब हम किसी भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट करते हैं उससे पहले जो है वार्म अप ज़रूर कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम वार्म अप ही करेंगे, और बेसिकली जो है पुशिंग एक्सरसाइज जब करनी है, जैसे कि आपकी चेस्ट हो गई, ट्राइसेप्स हो गई या शोल्डर हो गई, तो डिप्स इज़ द बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज। जब पुलिंग एक्सरसाइज करनी है तो चिन अप या पुली आप ले सकते हैं, जैसे कि बैक और बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी हो, और लोअर पार्ट की करनी हो तो आप स्क्वाट्स कर लीजिए, लंजेस कर लीजिए। लेकिन वार्म अप ज़रूर करिए वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, ताकि ब्लड का फ्लो जो होता है, बेसिकली उसकी वजह यह है कि ब्लड का जो फ्लो है
वो आपकी जो मसल्स के भीतर अच्छे से पहुंच जाए। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजनेशन मसल्स में होगा वो उतनी पावर आउटपुट दे पाएगा। ऑक्सीजन बर्न होती है तो पावर मिलती है मसल्स को, वो ज़्यादा वर्क कर पाती है। तो दूसरा क्रैम्प्स आने की चांसेस कम होती है। मसल्स जो ठंडी मसल्स होती हैं जब, तो वर्कआउट करते समय अगर हम एक्सेसिव लोड ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजरीज होने की चांसेस होती है, स्प्रेन्स या मसल्स के ब्रेकेज होने की भी चांसेस होती है। तो इसलिए जो है वार्म अप ज़रूर कर लीजिए। और सेम वार्म अप के साथ साथ में एक दूसरी चीज़ होती है जिसे हम इग्नोर करते हैं, वो है वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करें। क्योंकि जो मसल्स हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको स्ट्रेच करके जब तक रिलैक्सेशन के पोजीशन में नहीं लेके जाते हैं तो मसल्स बाद में पेन करती हैं। कई बार होता है जैसे वर्कआउट करने के बाद आपने फील किया होगा कि वो मसल्स 48 आवर्स के बाद लगभग पेन करती है, दर्द करती है। तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा अमान का वेट कर रहा हूँ। अमान ने कहा था आ जाएगा टाइम से, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो वीडियो शूट करने के लिए भी कोई नहीं है, तो तब तक मैं वार्म अप कर लेता हूँ। जब वो आ जाते हैं तो फिर आगे का वीडियो शूट करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा हो गया है वार्म अप कंप्लीट, लेकिन वार्म अप कंप्लीट होते होते अभी तक कोई नहीं आया। तो लग रहा है थोड़ा सा मुझे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कोशिश करता हूँ कि मैं आज आपको एटलीस्ट एक जो चेस्ट की ईजीएस्ट एक्सरसाइज में से काउंट होती है उस एक्सरसाइज के बारे में आपको बताता हूँ। तो ईजीएस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चेस्ट को वाइड करने के लिए जो एक्सरसाइज हम लोग प्रेफर करते हैं वो एक्सरसाइज होती है बेंच प्रेस। ये बेंच प्रेस जो है, ये सारी बेंच लगभग सारे जिम में होती है, सब लोग पहचानते हैं इसको। तो इसमें जो है जो मेन ग्रिपिंग का जो है और मूवमेंट का जो खेल है वो मैं आपको भी बताता हूँ। वही मेन है, अगर आप ठीक से फोकस कर लें तो बहुत ही अच्छा जो है चेस्ट के ऊपर रिजल्ट आता है। पुशिंग कैसे करनी है, एंगल कैसे रखना है, सब डिटेल में बताता हूँ। तो पहले चलिए सबसे पहले बारबेल पकड़ते हैं। ये अभी मैंने जो है एक वेट लगा रखा है शो करने के लिए। आप जिस ज़्यादा से ज़्यादा वेट ले सकते हैं तो वेट लीजिएगा इसमें, क्योंकि ये बड़ी मसल है। जितना ज़्यादा वेट आप इस पर देंगे ये उतना अच्छा जो है फंक्शन करेगा, मसल उतनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी, उतनी जल्दी बड़ी होगी। तो ये है हमारी बारबेल। इसको आपकी जो आपको ग्रिप लेनी है वो आपकी जो शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर से आप 3 उंगली, ये वाली 3 फिंगर्स, इसको अपनी शोल्डर विड्थ से नाप लीजिए और आप ग्रिप ले लीजिए इसकी वाइड ग्रिप। उससे ज़्यादा वाइड ग्रिप लेने पे स्ट्रेच बाहर की तरफ आएगा। जितना आप क्लोज ग्रिप लेंगे उतना स्ट्रेच अंदर की तरफ आता है। यानी जब हमें चेस्ट की कटिंग करनी होती है तो ग्रिप को हम क्लोज कर देते हैं, और जब हमें चेस्ट बड़ी करनी होती है तो हम इसको वाइड ग्रिप लेंगे। तो ये वाली ग्रिप होती है लगभग इतनी, मेरी शोल्डर विड्थ इतनी है, अप्रॉक्स यहाँ तक आता है शोल्डर। तो इससे इधर यहाँ तक की ग्रिप मेरी रहेगी, वेट ये रहता है। तो ये इसकी ग्रिप हो गई सबसे पहले। तो मैं भी कोशिश करता हूँ अभी कहीं पे इसको प्लेस करके एक आपको सेट मार के दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में इसके एंगल्स के और पोजीशन कैसे होनी चाहिए, बारबेल कहाँ आनी चाहिए, सब डिटेल बताते हैं। तो गाइस, अब जाके लाइट आई है और दिवांश आ गया है, तो अब वीडियो जो है ये शूट करेगा कायदे से, तो मैं अच्छे से आप लोगों को बता सकूँगा। एंगल्स मैंने आपको बताए थे अभी फिर से बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी शोल्डर विड्थ है, इसे 3 इंच बाहर, यानी ये प्रॉपर ग्रिप है इसकी। वेट अभी हल्का लगाया है ताकि आप लोगों को पूरा प्रॉपर मोशन समझा सके। अब ये देखिए, ये लोअर बैक के बीच में यहाँ आर्च, ये जो आर्च बन रहा है, ये आर्च बना लेना है। चेस्ट ओपन रखना है, शोल्डर्स लॉक करने के बाद हमने जो वेट है अनरैक किया। अब आप ये देखिए, ये ग्रिप मेरी शोल्डर के बाहर आ रही है। अब जब मैं मोशन में लेके आऊंगा इसको, तो लाना नीचे बड़ा स्लो लेके आना है, और एल्बोज जो हैं वो बॉडी के पास होनी चाहिए, ऐसी वाली नहीं। अगर बाहर लेके जाएंगे शोल्डर पे जाएगा इफेक्ट। और फिर ये मूवमेंट पे लाना, नीचे स्लो, ऊपर तेज, नीचे स्लो, ऊपर तेज। इसके अलावा, इस मूवमेंट के अलावा एक चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या होता है यहाँ गिराने लगते हैं। ये जितना नीचे जाएगा पेट की तरफ उतना ज्यादा हमारा ट्राइसेप इन्वॉल्व हो जाएगा, और जितना नेक की तरफ जाएगा उतना ज्यादा हमारा शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो शोल्डर भी इन्वॉल्व नहीं करना है, चेस्ट इन्वॉल्व रखना है। तो बिल्कुल मिड लाइन पे आपको गिरानी है बारबेल, और यहीं से उठानी है ऊपर की तरफ, ऐसे लानी है ऊपर की तरफ। तो ये प्रॉपर जो है इसका मूवमेंट रहेगा।
जब आप इस मूवमेंट को प्रॉपरली अगर करेंगे, जो कमी इसमें जो होती है उसके बारे में डिटेल्स में थोड़ी और बता दूंगा मैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। इसको अगर आप प्रॉपर कर लेंगे, चेस्ट बड़ी होती है, इससे कटिंग भी आएगी, फाइबर्स भी आएंगे, और चेस्ट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन प्रेस के बाद में। तो चलिए जल्दी से वर्कआउट खत्म कर लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसकी डिटेल्स के लिए वीडियो अभी पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ इसके बेनिफिट्स क्या है, लॉसेस क्या है। बने रहिएगा साथ में। तो फ्रेंड्स, बेंच प्रेस का वर्कआउट जो है वो हो गया है हमारा पूरा। और बेंच प्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप कम से कम 4 सेट मारिए इसके, और रेप्स जो है अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि पहला आप 12 रैप मारिए, फिर 10 रैप, 8 रैप और 6 रैप। मिनिमम कम से कम 6 रैप्स तक होने चाहिए। 6 से कम रैप मारने से आपके चेस्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा। सपोर्ट मत लीजिए, वेट कम मार लीजिए। सपोर्ट बहुत ही एक्सेसिव आप हायर वेट्स पे चले जाते हैं तब लीजिए। हल्के वेट पे सपोर्ट लेके ज़बरदस्ती का वेट मारने कोई फ़ायदा नहीं है। वेट उतना ही उठाइए, जैसे आपको मान लीजिए 12 रैप मारनी है तो आपकी बॉडी 11वीं रैप पे टूट जानी चाहिए, 12वीं रैप से आपके लिए उठानी मुश्किल हो जाए, इतना आपको वेट लेके चलना है। अगर आप 13 रैप मार रहे हैं या 14 रैप मार रहे हैं तो भी आपका सेट खराब हो रहा है, और अगर आप 10 रैप मार रहे हैं या 9 रैप मार रहे हैं तो भी आपका सेट खराब हो रहा है। वेट अकॉर्डिंगली रैप्स के हिसाब से आपको सेट करना है, तभी आपको जो पूरा इफेक्ट आएगा। और एक लास्ट आपको जो गोल्डन टिप्स दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तब मैं आपको बताता हूँ कि जल्दी मसल्स को बिल्डअप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो गाइज, वर्कआउट हो गया है कंप्लीट और अब चल दिया हूँ मैं घर की तरफ। थोड़ा सा वर्कआउट कम हो पाया, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि भाई काम भी करना है, तो क्लिनिक के लिए भी निकलना है, तो शेड्यूल थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी वजह से जो है मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स भी नहीं कर पा रहा था बीच में, क्योंकि टाइम्स कम हो जाता है तो फिर रिकॉर्डिंग भी अधूरी रह जाती थी। तो इसीलिए मैंने लास्टली फिर ये सोचा कि ऐसा प्लान करते हैं कि सिर्फ एक दिन में एक वर्कआउट को कवर करेंगे। जैसा कि अभी आज हमने फ्लैट बेंच प्रेस कवर करी है चेस्ट की। तो जो मैं बताने वाला था आप लोग को मसल की ग्रोथ से रिलेटेड, वो ये है कि मैंने एक बड़ा अच्छा एक अपना कहिए कि एक प्लान बनाया हुआ है 1 इंच 1 प्रेस के नाम से, सॉरी 1 इंच 1 रैप के नाम से। तो उसमें क्या है कि हम ईच एंड एवरी वर्कआउट को 1 इंच 1 रैप से स्टेबलाइज करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं हर वर्कआउट को। कैसे बनाते हैं? ऐसा होता है कि जनरली हम लोग वर्कआउट के टाइम पे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए बेंच प्रेस ही मार रहे हैं तो हमें बारबल जो चेस्ट तक लेके आनी है वो हम पूरी ना लेके नहीं आते, इतना स्पेस छोड़ देते हैं। वो जो 1 इंच का जो गैप होता है ना, वो सारी एक्सरसाइज की एक्सप्रेसी कर देता है। तो हम उस 1 इंच को पूरा लेंगे, 1 रैप एक्स्ट्रा मारेंगे जो हमने अपनी मार्क कर रखी है। तो मान लीजिए हमें 12 रैप मारना है, तो विल फोर्स आवर बॉडी फॉर द रेपिटेशन ऑफ 13। तो एक रैप फालतू मारनी है, 1 इंच नीचे लेके जाना है, 1 इंच मसल को ज़्यादा स्ट्रेच देना है। कैसे करेंगे इसकी डिटेल फिर बताऊंगा। तो चलिए अभी तो आगे हूँ मैं लिफ्ट के सामने, तो पहले घर पहुँचते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग से फिर मुलाकात होती है। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट के बाद पहुँच गया हूँ मैं घर। नो डाउट थकान अच्छी खासी हो गई है, और घर पहुँच के सबसे पहला काम यही है कि हम ले रहे हैं अपना प्रोटीन शेक। क्योंकि वर्कआउट आप खूब बढ़िया करिए, मेहनत करिए, लेकिन अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना मत भूलिए, सप्पल करना मत भूलिए। सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट करते हैं, हार्डकोर वर्कआउट करते हैं, तो बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन ई और मल्टीविटामिन्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स होते हैं जिनके बारे में बताता रहूँगा मैं। तो वो सप्लीमेंटेशन बॉडी को ज़रूर देते रहिए ताकि बॉडी आपकी जो है फिट रहे, मसल्स फटीग ना हो, थकान ना फील करें। पता चला आप वर्कआउट करें, उसके बाद पूरे दिन अगर आपके अंदर थकान है और कुछ और काम करने का मन ना करे, तो ऐसे वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं। वर्कआउट करिए, उसके साथ ही एनर्जाइज बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं एक्सरसाइज के अलावा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी बॉडी को वर्कआउट के बाद में रेस्ट देना है, आपको सप्लीमेंटेशन अच्छे से लेना है, प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना है, यानी खूब सारा पानी पीना है, क्योंकि प्रोटीन लेंगे, ये सप्लीमेंटेशन लेंगे तो उसके लिए बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ जो है एक प्रॉपर नींद का होना बहुत ज़रूरी है। रात को कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेने की कोशिश करिए। वो नींद बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी, आपकी मसल्स की रिकवरी के लिए, आपके ब्रेन की रिकवरी के लिए।
तो चलिए, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें बात करते रहेंगे, एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करते रहेंगे, सप्लीमेंटेड से रिलेटेड बात करते रहेंगे। तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और कोशिश करके जितने भी वीडियोस हैं उनको पूरा पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप सो आप लोग से जल्दी ही मुलाकात फिर से होगी, और होप सो आप लोग को वीडियोस पसंद आते रहेंगे। तो चलिए बने रहें, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि नई चीज़ आपको जाननी है या आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सजेशंस देना चाहें सजेशंस भी दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और जितने भी लोग, मैं लास्ट में मैंने कहा था कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, तो जो भी आदमी अपने आप को समझते हो कि उनको सब कुछ आता हो तो वो वीडियो को ना देखें, क्योंकि सब कुछ किसी को नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। मैं भी आज भी प्रैक्टिस कर करके बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। जो चीज़ मैं सीखते जा रहा हूँ, जो चीज़ पे मैं कमांड रखता हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सही है, वो तभी बताऊँगा जब मैं 101% श्योर हूँ कि ये सही है। सही तरीका ही आपके साथ में शेयर करूँगा, और जो भी सीखता जाऊँगा वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो मैं सालों में सीखा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, इसी के साथ ही आज का ये व्लॉग फिनिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी लाइफ।